नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? हालांकि सब अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी भी मजबूती से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम लेके आए हैं टॉप 15 जी के क्वेश्चन। जी हाँ, एकदम अच्छे लेवल के हैं, लेवल डाउन से अप भी है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो भाई जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। जी हाँ, लोथल। लोथल आपका सही आंसर है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है, जो आधुनिक गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। यह शहर साबरमती नदी की एक सहायक नदी और भगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। लोथल का बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो अन्य शहरों से जोड़ता था। नंबर 2, यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। बताइए इसका जवाब क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी राइट आंसर है, न्यूयॉर्क। जी हाँ, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारी और आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधार करना, बढ़ावा देना। ये काम है इसका यूएन हेडक्वार्टर का। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जवाब ज़रूर दें और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी हाँ, इसका आंसर है असम। भारत का एक राज्य है असम, जो पूरे देश की 50% से अधिक चाय का उत्पादन करता है और इसे चाय का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी कृषि उत्पादन। जी, 1960 के दशक में इसे शुरू किया गया था और इसमें कीटनाशकों और उर्वरकों और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग के माध्यम से खाद फसल को बढ़ावा देने का काम किया गया था। ठीक है दोस्तों, और तब से बहुत अच्छा चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बीमारी भी बहुत हो रही, क्योंकि खाद वगैरह ज़्यादा यूज़ होने से प्रभाव पड़ता है शरीर पे, क्योंकि वही चीज़ें हम लोग खाते हैं और उसी से पैदावार हो रही है वो चीज़ें। तो इस चीज़ का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी पड़ता है, लेकिन क्या करें, और कुछ करा भी नहीं जा सकता है दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी 21 जून। तो आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हर साल 21 जून का ही होता है, जिससे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है, सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा झुका होता है। आपने देखा होगा, हल्का सा झुका हुआ होता है ना, तो झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और दिन की अवधि में लंबी हो जाती है। सीधी बात है, ठीक है ना। झुकाव के कारण ही और नज़दीक भी आ जाता है, इसी कारण दिन बड़ा हो जाता है। अब बहुत सी जगह पे देखना आगे, कभी कभी लीप वर्ष और अन्य कैलेंडर के साथ साथ
लंबे दिन की तारीख 20 से 22 जून के बीच भी बदली जा सकती है। 20 से 22, ऐसे तो 21 जून बोला जाता है ना, 20 से 22 जून के बीच भी बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी ध्रुव। टाइम स्टार्ट होता है अब। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। यह 1956 में मुंबई के ट्रेम्बर्ग में स्थित किया गया था और एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा भी डिजाइन किया गया था। और अप्सरा का देख रहे हैं, ये इमेज जो दिख रही है ना आपको, स्वयं दिख रही होगी, ये स्विमिंग पूल के टाइप का दिखता भी है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था इसका नाम, जो है ना ये अप्सरा, ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। रिएक्टर 2009 में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे अप्सरा यू के रूप में अपग्रेड किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बताइए इसका क्या आंसर सही होगा। तो दोस्तों, जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि और मेहनत करने में अच्छा सा लगे। तो दोस्तों इस चीज़ को कर दीजिए भाई लोग, कर दीजिए, ठीक है ना। और चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए सही है। और आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद इनकी जो थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। और महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और ऑप्शन डी में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, समाज सुधारक, विधवा पूर्ण विवाह पर अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 1.5 लाख किलोमीटर, बी ऑप्शन 1.5 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी 150 करोड़ किलोमीटर। शायद ये मिलियन किलोमीटर में होगा। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन डी 150 मिलियन करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन सी भी इसका 15 करोड़ किलोमीटर भी है ऑप्शन। सूर्य से धरती की जो दूरी होती है ना 15 करोड़ किलोमीटर की होती है। इसे हम 150 मिलियन किलोमीटर भी कहा जा सकता है, मतलब इन्हें कह सकते हैं ना। यह दूरी जो होती है ना 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर ए बीट, यही सबसे छोटी इकाई होती है। अब बीट शब्द जो है ना ये बाइनरी डिजिट से लिया गया है। इसका जो मान होता है ना या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर बिट हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी सही आंसर है 1950। अगर दोस्तों पेपर में अगर तारीख पूछ ले और महीना पूछ ले तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के सिर्फ 2 दिन बाद ही स्थापना हुई थी। इसका जो उद्घाटन संसद भवन के नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में किया गया था। इससे पहले 1937 से 1950 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर वायरस क्या है? जो कंप्यूटर में वायरस आते हैं वो सब क्या है? एंटीवायरस हो गया, वायरस हो गया, ये सब क्या है? ऑप्शन ए एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी एक हार्डवेयर है, ऑप्शन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। बताइए क्या है? टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक सॉफ्टवेयर है। और इसकी ठीक से बात की जाए तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है। क्या है? ये जो होता है ना वायरस, ये मेलवेयर होता है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामों में संशोधित करके, मतलब उसको बदल कर उनमें अपना कोड डालकर खुद को प्रतिकृति बनाने के डिज़ाइन किया जाता है, मतलब अपनी तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। और यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, मतलब एक क्षति पहुंचाता है, सिस्टम को ख़राब करता है और मतलब डैमेज करता है, उसके प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को क्रैश करता है। यही दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर है, तो इसको एक सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो कंप्यूटर के संचालन को प्रभावित करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। अब आप कहेंगे कि कैसे फैलेगा? जैसे आप पेन ड्राइव लगाकर, कार्ड रीडर लगाकर, चिप लगाकर कोई गाने भेजते हैं या कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे फाइल के साथ साथ वो वायरस भी दूसरे सिस्टम में चला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 29 अगस्त को, ऑप्शन सी 5 सितंबर को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन बी 29 अगस्त। जिस भाई ने सही आंसर दिया है और बी दिया है, बिल्कुल सही है उनका। और राष्ट्रीय खेल जो है हर प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हॉकी के महान खिलाड़ी जो हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस खेल उत्कर्षता को मान्यता देने के और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग खेलें और इच्छुक बने। और जानते ही हैं आप, खेल से शरीर भी स्वस्थ रहता है, हर चीज़ स्वस्थ रहती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, भारत में मौसम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारत मौसम विभाग को ही IMD कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी मॉनिटर। टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी CPU। CPU ही इसका मस्तिष्क है, मतलब ब्रेन है। और CPU की फुल फॉर्म जो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। बहुत से क्वेश्चनों में ये भी पूछा जाता है। और यह मुख्य घटक है जो निर्देशों को संशोधित करता है और गणना करता है। जैसे ALU, यह अर्थमेटिक और लॉजिकल, मतलब जो कैलकुलेशन वगैरह हर चीज़ आपकी यही सब करते हैं, और जिससे यह कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो ब्रेन है वो CPU ही है। प्रश्न नंबर 15, कोहिनूर हीरा वर्तमान में किस देश के पास है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं किस किस भाई का ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। खैर बहुत प्रचलित, मतलब इम्पोर्टेंट और कुछ जानकारी में, और सबको पता है कोहिनूर हीरा कहाँ गया, कौन ले गया। तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें दोस्तों। मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूँगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और पार्ट 3 में, प्रैक्टिस एट 3 में। और जैसी आपकी डिमांड होगी रीजनिंग, मैथ और अदर सब्जेक्ट की, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे, अगर आप कमेंट वगैरह देते हैं तो। वरना अभी GK ऐसे चल रहा है, चलता रहेगा। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, ताकि थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कार्य करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।